है तो हमारे को ये मानवीय है हमारे को प्राप्त होती है। और संत महात्मा बताते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है कि ये मनुष्य देह केवल और केवल हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिली हुई है। इसके अलावा कोई भी इस जीवन का लक्ष्य नहीं है, नहीं होना चाहिए। बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है, जीव जंतु को भी दी है, कीड़े मकोड़ों को भी दी है, लेकिन विवेक जो बुद्धि का परिष्कृत रूप है वो केवल और केवल परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। और यदि हम अपने जीवन में विवेक का आदर नहीं करें तो ये जो इतनी कीमती मानव ये है, ये हमारा जीवन जो है ये बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। देवी देवता भी जिस योनि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, वह मनुष्य जीवन यदि हम सेवा के कार्य नहीं करें, पुण्य का कार्य नहीं करें, जिसकी वजह से कि हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो इस मनुष्य जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। देखिए, इस भ्रूण हत्या में, इस परिवार नियोजन में हम सबके परिवारों का, हमारे हिंदू समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों का इतना सत्यानाश किया है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती। आप देखिए, यत् पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने, एक ब्रह्म की हत्या करने का जो पाप लगता है उससे दुगना पाप ये भ्रूण हत्या गर्भपात करने वाले को, वह कराने वाले को दोनों को लगता है। और अन्य सभी पापों का प्रायश्चित तो बतलाया है, इस पाप का तो कुछ शास्त्रों में कोई प्रायश्चित भी नहीं है। प्रायश्चित्यम त्यागो विधि कहते हैं, कोई प्रायश्चित नहीं है। पाराशर स्मृति में आता है इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। केवल और केवल जिस स्त्री ने ये भ्रूण हत्या गर्भपात जैसा महापाप किया है उसका गृह से त्याग कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। इतना बड़ा भारी महापाप। एक तरफ हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, जिनकी को भी मारना पाप समझते हैं, और दूसरी तरफ जाने अनजाने में अज्ञानता के कारण आज हमारे घरों के अंदर ये पाप जो है प्रचलन में आ चुका है। और इस पाप के कारण इतने सामाजिक नुकसान हुए हैं, इतने स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हुए हैं, इतने राष्ट्रीय नुकसान हुए हैं कि उनकी थोड़ी चर्चा हम कर लें तो ठीक रहेगा। सामाजिक नुकसान की तो भी यहाँ पर सभी बहन भाइयों ने यहाँ पर काफी कुछ चर्चा की है। इसके कारण हमारे समाज में बहुत विषम परिस्थितियां पैदा हो गई है। शादियां नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहे, संतान नहीं होने के कारण, या संतान होती है लेकिन वर्ण संकर संतान होती है, उसके कारण एक या दो बच्चे होते हैं, उसकी आगे जाकर के जो समस्या पैदा होती है, उसके कारण आज बड़ी बड़ी सामाजिक विकृतियां हमारे समाज में पैदा हो गई है। ये जो रिश्ते हैं, चाचा के, चाची के, ताऊ के, ताई के, मामा के, मामी के, बुआ के, फूफा के, ये सारे रिश्ते आपके और हमारे देखते देखते 10 साल के बाद, 20 साल के बाद में गुम होने वाले हैं। ये रिश्ते नहीं रहेंगे इस धरती के ऊपर। भाई के भाई नहीं होगा, बहन के बहन नहीं होगी। एक लड़का होता है या 2 संतान होती है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। और हमारी युवा पीढ़ी कहती है आज हमारी फैमिली पूरी हो गई है, हमारा परिवार पूरा हो गया।
अरे भाई, कन्या तो अपने घर अगले घर चली जाएगी, आपके घर तो एक ही रहेगा। और ये जो एक रहेगा, इसके जब भाई नहीं होगा, चाचा कहाँ से आएगा, ताऊ कहाँ से आएगा, मामा कहाँ से आएंगे, बहन की बहन नहीं होगी, मौसी नहीं रहेगी, भाई की बहन नहीं होगी, आगे जाके बुआ नहीं रहेगी। ये सारे रिश्ते लुप्त हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। कितना बड़ा नुकसान हमारे समाज का होने वाला है, कभी इसके ऊपर हम में से किसी ने चिंतन किया है, सोचा है? हमारे बुजुर्गों के द्वारा स्थापित परंपरा, ऋषियों के द्वारा स्थापित परंपरा आज जीर्ण शीर्ण होकर के, चरमरा करके टूटने के कगार पर आ चुकी है। ये सबसे बड़ा सामाजिक नुकसान। और दूसरा जो सामाजिक बड़ा नुकसान है, मैं आपको बता देता हूँ। हम पूरे भारतवर्ष में पिछले 27 साल से भ्रमण कर रहे हैं, कश्मीर से कुमार कन्याकुमारी तक, बद्रीनाथ केदारनाथ से रामेश्वर धाम तक, मुंबई से कलकत्ता तक, सब जगह पर हमारा जाना। जो चीजें अनुभव में आई, जो चीजें हमने आंखों से देखी, जैसा भाई साहब श्याम जी मंत्री ने बताया कि 2021 में हमने 25 साल संस्था के पूरे होने पर एक रथ यात्रा का आयोजन किया था। 4.5 महीने तक हम सब लोग 12-13 पदाधिकारी निरंतर प्रत्येक शहर और तहसील के अंदर भ्रमण करते हुए हमने बहुत कुछ अनुभव किया। प्रचार प्रसार के साथ में हमने बहुत कुछ देखा, हृदय जो हमारा वेदना से भर गया। आज आप देखिए कि आज जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भारत विभाजन के समय पर हिंदुओं की वहां पर 25% आबादी थी, वो आज घट करके 4% रह गई है। भारत वो आज घट करके वहां पर 1% रह गए हैं। बाकी सभी हिंदुओं को भगवान के घर पहुंचा दिया गया है, मार दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। भारत के अंदर भी हमने रथ यात्रा में अनुभव किया है कि आज अपने हिंदुस्तान के अंदर 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर हम हिंदू जो है हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 7 राज्यों के अंदर हिंदुओं की संख्या नगण्य होती जा रही है। हम अल्पसंख्यक का दर्जा वहां पर प्राप्त कर चुके हैं। हमने रथ यात्रा के अंदर हम करौली गए, अलवर भरतपुर की तरफ गए, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ की तरफ गए, आपके टोंक की तरफ गए। हमें वहां पर इतना कटु अनुभव हुआ। वहां गांव के गांव मेव जाति के लोगों ने हिंदुओं के खाली करवा दिए हैं। कश्मीर में जिस प्रकार से पलायन को मजबूर किया था, आज हिंदुओं को राजस्थान की धरती से भी पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ये सरकारें जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वोटों की भिखारी है। FIR तक दर्ज नहीं की जाती है। हम जब अलवर और भरतपुर के गांव के अंदर गए, वहां के संघ के पदाधिकारी हमें दिखाया, उन्होंने सैकड़ों घरों के ऊपर बड़े बड़े ताले लटक चुके हैं और उन मकानों के ऊपर लिखा हुआ है ये मकान बिका हुआ है, मोबाइल नंबर इतने पर संपर्क करें। सैकड़ों घरों में 17-18 गांव ऐसे थे जहां पर उन्होंने हमको घुमाया। टोंक पहुंचे, वहां पर भी हमारी कोई यही सुनने को मिला। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के तरफ पहुंचे, वहां पर भी हमारे को यही सुनने को मिला। और अभी आपने देखा होगा पिछले 1 साल के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं की सरेआम कत्लेआम हत्या कर दी गई और हिंदुओं को जुलूस तक नहीं निकालने दिया जाता है। उनके लिए धारा 144 लगा दी जाती है, उनको जुलूस नहीं निकालने दिया जाता। ऐसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम निरंतर घटते जा रहे हैं, हम सिकुड़ते जा रहे हैं। और इतिहास साक्षी है कि जहां पर हिंदू घटा वहां पर देश बटा। आप मुझे एक बात बताइए, आज हम हमारे मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को हम भूल करके केवल और केवल धन कमाने के लिए मंदी प्रतिस्पर्धा के अंदर हम लगे हुए हैं। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, ये हमारा कृष्ण धर्म का
नियम है, कर्म है, धन पैदा करना चाहिए, लेकिन उतना ही कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं साधु ने भूखा जाए। इससे ज्यादा धन जो है वो किसी काम में आने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए कि कश्मीर के अंदर जो हिंदू भाई थे, कश्मीरी पंडित थे, क्या उनके पास में धन की कमी थी? वो सारे वहां पर हम भारत एकता यात्रा के अंदर हम मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व के अंदर हम कश्मीर जाके आए थे उस समय, लेकिन क्या उनकी दशा और दुर्दशा हुई? क्या पैसे से उनका बचाव हो सका? क्या पैसा उनके काम में आया? नहीं आया। आज 20 साल से दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप के अंदर वे सारे करोड़पति अरबपति लोग जो हैं सवेरे टेंट के अंदर हाथ फैला करके डबल रोटी और बिस्कुट की मांग करते हैं। सारी धन संपदा अचल संपत्ति वहीं पे रहते हैं। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि हम सबको इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है कि जब हमारी एक ही संतान होगी, जरूरी नहीं कि उसका विवाह हो जाए, जरूरी नहीं कि वो पूर्ण आयु को प्राप्त करे, जरूरी नहीं कि शादी होने के बाद में उसके संतान ही हो जाए, और जरूरी नहीं कि वो आपकी संपत्ति का उपभोग करने के लिए आपके पास में रहे। अधिकतर लोग, मैं कई जगह पे सुनने को मिलता है, परिचय होता है तो आपस में लोग बताते हैं कि हम पूछते हैं और भाई साहब कैसे? बहुत आनंद है, सब अच्छा है, आप फिर कहाँ हैं? कि हम अपने घर पर ही हैं। तो घर पर आप बने रहेंगे क्या? कि नहीं, यदि घर पर कोई नहीं होगा तो आखिर में वृद्ध आश्रम जो बने हुए वहां पर चले जाएंगे। बताइए आप, ये धन संपत्ति किसके काम? वहां पर हमारे मुख्य अतिथि बनकर के आए थे उस समय, संयोगवश वहाँ विदेश से वो आए हुए थे, लक्ष्मी नारायण मित्तल, एलन मित्तल, जो स्टील की क्या करेंगे सुनकर के बिल्कुल विमूढ़ होकर के 1 मिनट के लिए शांत हो गए। और उन्होंने बाद में जवाब जो दिया, उन्होंने कहा तिवारी जी, आज पहली बार मुझे ऐसी बात आपने पूछी है कि मेरे को अंदर से झकझोर दिया है। वास्तव में आज तक हमने ये सोचा ही नहीं कि इतने धन, इतना पैसा जो हम कमा रहे हैं इसका आखिर हम करेंगे क्या। और सच बात तो ये है कि एक सीमा के बाद में ये जो पैसा है ये केवल मिट्टी बन करके रह जाता है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। अलमारी में हम मनुष्य जीवन हमने क्यों लिया है और हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आने वाले समय में यदि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, हमारे बच्चे, भावी पीढ़ियाँ यदि अकेले पड़ गई, तो हमारा वास्तव में क्या होगा? हमारे राष्ट्र का अस्तित्व भी बचेगा या नहीं बचेगा? हमारी सीमाएं जो हैं, जो मिलिट्री के द्वारा रक्षित है, जब कोई नई भर्ती उसमें एक संतान होगी कौन मिलिट्री में भेजेगा? एक संतान होगी कौन किसान बनाएगा? एक संतान होगी कौन मजदूर बनाएगा? श्रमिक का काम कौन करेगा? कैसे होगा? इस